हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30 और सभी कर रहे हैं अपना अपना काम। मैं लगा रही हूँ पोछा और मम्मी कर रही हैं रसोई का काम। पापा गए हैं खेत पर और भाई लगा हुआ है नाच के काम में। अनाज रखा हुआ है, गेहूँ रखी हुई हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन वो टंकी में भरी नहीं गई। तो फाइनली आज चाचा और भाई मिलकर कर रहे हैं गेहूँ को एडजस्ट, मतलब टंकियों में भर रहे हैं, बाकी जो बचेंगी उनको एक साइड कर देंगे। आज हमें जाना है कहीं घूमने, कहाँ जाना है उसी की तैयारी चल रही है, उसी के लिए फटाफट काम निपटाया जा रहा है। कहाँ जाने वाले हैं उसे पता करने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो खा पी कर और तैयार होकर हम सभी निकल गए हैं। मम्मी को भी मैं साथ लेके आई हूँ क्योंकि 2 छोटे बच्चे हैं। भाई जाएगा कहीं काम अपने, तो हमें छोड़कर चला जाएगा, तो इसलिए मम्मी को साथ लेके आई हूँ। तो पहुँच गए हैं हम दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क में। बच्चों को देखना था ज़ू। जब हम छोटे थे तो हम भी ज़िद करते थे कि हमें ज़ू देखना है गर्मियों की छुट्टी में, लेकिन हमें कोई लेकर जाता नहीं था। लेकिन अब हमारे बच्चे हैं तो हम जा सकते हैं। और अब मेरा भाई भी आया हुआ है, तो मैंने उसको बोला कि भाई चलते हैं, बच्चों को दिखा के लेके आते हैं। तो देखिए कितने सुंदर हिरन बैठे हुए हैं। पूरे ही चिड़ियाघर के अंदर कई प्रजातियों के हिरन थे, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगे। आगे चले तो वहाँ पर थे बारहसिंगा। देखिए कितने मज़े से गर्मी में नहा रहे हैं वो। फुहारा चल रहा था। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से दिल्ली में 47 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। तो जानवरों को भी गर्मी लगती है हमारे साथ साथ। तो बड़ी मस्ती से नहा रहे हैं फुहारे में। बर्ड्स के एरिया के बाद ना बाहर ना बहुत बड़ी तितली बनी हुई है, जिसके पास जोरावर खड़ा होकर बोला, मम्मा देखो मैं बटरफ्लाई बन गया हूँ। तो मैंने इसकी वीडियो बनाई और कुछ फ़ोटोज़ भी खींचे। उसके निकल गए हम घर के लिए। और अभी आया हमारे साथ मेरे भाई का दोस्त, क्योंकि उसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, उसको जाना है घर, तो हमारे साथ ही आ गया है वो। तो दिल्ली से आते आते हमें टाइम हो गया था शाम के 7, और जोरावर तो सो भी गया था रास्ते में। मैं तो पीछे बैठी हुई थी, लेकिन अभी का दोस्त आगे बैठा था तो उसने ही इसको रखा और उसने सुला भी दिया। जोरावर ज़ू में घूम घूम के इसने एंजॉय भी किया, लेकिन थक बहुत ज़्यादा गया था, तो इसलिए सो गया। और आकर भी घर करीब 2 घंटे सोया और रात को बहुत ज़्यादा परेशान किया इसने। तो बस काफ़ी इन्जॉय किया। गर्मी काफ़ी थी, लेकिन बच्चों को तो घूमना चाहिए, बच्चों को तो एनिमल्स देखने हैं, ज़ू देखना है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गर्मी को छोड़कर। तो काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन ये ना गर्मी ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा घुमा नहीं सकते। वैसे तो हमारा प्लान अक्षरधाम देखने का भी था शाम को, लेकिन फिर अभी बोला कि नहीं दीदी बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो शो है, नाइट शो जो होता है वहाँ पर, वाटर शो होता है, वो 8 बजे के बाद ही होता है। तो कह रहा दीदी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे। हाँ जी, कल गए थे हम शाम के टाइम शिवा ढाबा। हमारे यहीं पर ही एक फ़ेमस ढाबा है छावनी के अंदर, कैंट के अंदर। तो वहाँ पर गए थे क्योंकि अभी जाने वाला था हरिद्वार पापा चाचा वगैरह को लेकर, लेकिन वहाँ नहीं जा पाया। तो उसने उससे पहले सोचा कि पापा चाचा को तो मैं कल घुमाने ले जाऊँगा, तो मम्मी और चाची को और दीदी को भी कहीं घुमा लाऊँ, बच्चों को भी कहीं ले जाऊँ। तो उसने बोला चलो कोई बात नहीं, हाँ मैं तुम्हें ढाबे पे घुमा के लाता हूँ। मतलब होटल एक तरह का वो, ढाबा तो सिर्फ नाम है उसका। वहाँ पर घुमाने ले गया। फिर सभी इकट्ठे हो गए। पहले आप देखिए कि हमने वहाँ पर क्या क्या किया, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो जैसे ही अभी ने बोला कि चलो घूमने चलते हैं, तो जोरावर तो बिल्कुल ये समझ लो कि एकदम तैयार होने के लिए पीछे पड़ गया मेरे। मम्मा मेरे कपड़े निकालो, मुझे तैयार करो। तो बस मैंने निकाली हैं उसके कपड़े और कर रही हूँ उनको फ़ोल्ड, क्योंकि इसकी जो ये पैंट है ना थोड़ी बड़ी है, तो इसलिए मैं इसको फ़ोल्ड करके पहनाती हूँ। तो कर दिए हैं मैंने जोरावर के कपड़े चेंज, और बोला कि बेटा कपड़े गंदे बिल्कुल मत करना। हो गए हैं हम सब रेडी, और मैंने जो टी शर्ट डाली हुई थी दिन में उसी पे सिर्फ जीन्स पहन ली है, और मेरी छोटी बहन भी तैयार हो गई है। जोरावर ने देखो कैसे मुंह बना रखा है। मैं जब भी इसको बोलती हूँ ना कि चलो वीडियो बनाते हैं या फ़ोटो क्लिक करते हैं, वो इसी तरह के उल्टे सीधे मुंह बना के दिखाता रहता है मुझे। तो पहुंच गए हैं हम, और भाई गया है गाड़ी को पार्क करने के लिए।
तब तक बोला कि दीदी जब तक मैं गाड़ी पार्क कर रहा हूँ आप सबको लेके अंदर चलो, क्योंकि मैं कई बार गई हूँ और आजकल चल रहे हैं वेकेशन डेज चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है, तो सीट जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है, टेबल बहुत मुश्किल से मिलती है। तो इसीलिए मैं सभी को लेकर अंदर पहुँच गई हूँ और सभी खा रहे हैं खाना। खाना खाने के बाद हम सभी खा रहे हैं बाहर कुल्फ़ी, और बच्चों को दिख गई हैं अपने मतलब की चीज़ें। ट्रेन है वहाँ पर और कार्स हैं, तो बस बच्चों को तो घूमना चाहिए। जोरावर तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि मम्मा मुझे फटाफट ट्रेन में बिठाओ, तो उसके पापा ने ले ली है टिकट और बिठा दिया है बच्चों को ट्रेन के अंदर। पहले बिठाए छोटे बच्चे, फिर हमने मेरी छोटी बहन को भी बिठा दिया कि वो फ़तेह को गोदी ले लेगी, लेकिन फ़तेह बिल्कुल भी रुका नहीं, वो रोने लगा, तो बस इसीलिए मम्मी ने उसको वापस ले लिया बाहर। ट्रेन में घूमने के बाद जोरावर को दिख गई कार, तो बोला अब मुझे कार की राइड लेनी है, फिर कार की राइड लेने लगा। सभी ने खा पी लिया है और बच्चे घूम भी लिए हैं। अभी टाइम है फ़ोटो सेशन का, तो अभी ले रहा है सबके फ़ोटोज़। तो कुछ ऐसा है ये शिवा ढाबा। ढाबा तो सिर्फ नाम का है, बहुत बड़ा, काफ़ी बड़े एरिया में बनाया हुआ है ये। तो बस अब निकल लिए हैं घर के लिए। अभी ले रहा है सभी से विदा, अपने दोनों जीजाओं से ले रहा है विदा, क्योंकि मोहित को बुलाया था अभी ने ततारपुर से, और गौरव को बुलाया था छावनी से, रूबी, गौरव, फतेह तीनों को बुलाया था। तो बस अभी सब चल दिए हैं एक एक करके। तो निकल गए हैं मेरे बहन और उसके हस्बैंड और फ़तेह। मम्मी से फ़तेह बहुत ज़्यादा अटैच है, तो मम्मी की गोदी से जाने का नाम नहीं लेता बिल्कुल भी। और यहाँ पर जोरावर गया था अपने पापा के साथ और रोने लगा कि मम्मा को आपने छोड़ दिया, मेरी मम्मा कहीं मुझे छोड़ के चली गई हैं। तो बहुत ज़्यादा तेज़ रोने लगा कि पापा मम्मा को छोड़ के नहीं चलते हैं। तो बस अभी मोहित भी निकल रहे हैं घर के लिए। तो टाइम हो रहा है सुबह के 9 और मम्मी बना रही हैं कढ़ी आज, और मम्मी बनाई थी पकौड़ी, तो इतने में अभी आ गया बाहर से, बोला कि मम्मी पकौड़ी मैं बनाता हूँ, आप रहने दो, आप कुछ और कर लो। तो मम्मी गूंदने चली हैं आटा और मेरा भाई बना रहा है कढ़ी के लिए पकौड़ी। हमारे घर में सभी लोग ऐसे ही हाथ बंटवा देते हैं, चाहे मेरा भाई है या मेरे पापा हैं। कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा शर्म आती है कि लड़का है तो ऐसे काम क्यों करेगा, ये करेगा वो करेगा। बहुत ही पिछड़ी सोच वाले लोग भी आज हैं जो ये सोचते हैं कि ये काम सिर्फ लड़कियों के होते हैं, लड़कों के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो बस पकौड़ियाँ मेरे भाई ने बना ली हैं और खिला रहा है अपने भांजे को बिठाकर। कुछ ऐसे रहे मेरे ये 2 दिन। मम्मी बताओ कैसे रहे थोड़े 2 दिन? कल तुझे घूमने गई, कैसा लगा? बहुत गर्मी थी। तो बोलो ना। बहुत गर्मी थी। अब परसों थोड़ा मुंडा तो घुमाने लग गया, तब कैसा लगा? बढ़िया।
बढ़िया लगा? अच्छा लगा। बढ़िया लगा ना? वही कुड़ियाँ भी ऐसी घुमाऊँ, ऐसे लायक हूँ मैं। अच्छा अच्छा। और आज आज अभी ने थोड़ा सा हथ बटवाया, थोड़े साथ कड़ी बनवाई, पकोड़े बनवाए, बढ़िया तब कैसा लगा? बढ़िया। मतलब तुझे थानू ऐसा लगता कि हाँ अगर मुंडा कम कर रहा था वो गलत चीज़ है, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना? ना करवा दिन दाओ तो पहले थे। तो मम्मी कैमरे को देख के बहुत ज़्यादा शाई हो गई और हंसने लगी, तो कुछ बोल नहीं पा रही थी बिल्कुल भी। तो इस व्लॉग को कर रही हूँ बस यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।